23 अगस्त समय 6:04। जी हाँ दोस्तों, यही वो समय है जब भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह को चूमने वाला। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब चंद्रयान-3 अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। जैसे जैसे ये चांद के नज़दीक पहुंच रहा है, भारतीय लोगों और पूरी दुनिया की नज़र अब चांद की तरफ टिक गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत का ये तीसरा प्रयास अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। इससे पहले आज आपको बताते चलें कि रूस भी, जी हाँ दोस्तों, रूस भी चांद पर पहुंचने का एक बार फिर से प्रयास कर रहा था और उनका जो लूनर मिशन था, जिसको नाम दिया गया था लूना 25, वो आज क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसका संपर्क आज टूट चुका है और रूसी स्पेस एजेंसी ने ये बात कंफर्म भी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत Russia's Luna 25 spacecraft has experienced a technical glitch. It's scheduled to land on the south pole of the moon as part of an exploration mission. से 2 दिन पहले ये अभियान 21 तारीख को चांद के दक्षिणी भाग में, जिसको साउथ पोल भी बोलते हैं, पर उतरने वाला है। अगर आपको साउथ पोल के बारे में नहीं पता तो हम बताते चलें कि यहाँ पर लैंड करना सबसे कठिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसने आज तक साउथ पोल पर अपने अंतरिक्ष यान को उतारा है। इससे पहले भारतीय चंद्रयान-2 ने भी यहाँ पर उतरने का प्रयास किया था 4 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, 4 साल पहले जब चंद्रयान-2 लगभग लैंड करने ही वाला था, लगभग 2.4 किलोमीटर की दूरी से पहले उसका टेक्निकल ग्लिच की वजह से संपर्क टूट गया था और उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। उस क्षण के बाद में इसरो ने काफ़ी प्रयास किया, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ एक बार फिर से उसी सतह को चूमने का प्रयास कर रहा है और एक क्रेटर में भारतीय इस यान को उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार के अभियान में दोस्तों खास बात यह है कि इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसमें मात्र 2 चीज़ें हैं। ऑर्बिटर जो है वो चंद्रयान-2 का ही अभी चांद के चक्कर लगा रहा है। इसमें इसरो ने इस बार इसमें 2 ही चीज़ें भेजी हैं। इसमें पहली जो चीज़ है वो है विक्रम लैंडर, जो चांद की सतह पर लैंड करेगा और लैंड करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। और सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि सुरक्षित लैंडिंग, काफ़ी स्पीड कम की जाएगी। जो हज़ारों किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती थी, उसको मात्र 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम किया जाएगा और इस तरह से इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। तो सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस बार विक्रम लैंडर फिर से तैयार है और विक्रम लैंडर अगर सॉफ्ट लैंडिंग करता है सफलतापूर्वक, तो उसमें से एक रोवर निकलेगा जिसको प्रज्ञान रोवर नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रज्ञान रोवर चंद्रयान-2 में भी था, लेकिन लैंडिंग नहीं होने की वजह से उसका कुछ हो नहीं सका था। तो लगभग दोस्तों 3,80,000 किलोमीटर की दूरी भारत का चंद्रयान-3 है वो पूरी कर चुका है और मात्र 25 किलोमीटर की दूरी अब शेष रह गई है। और इसरो के वैज्ञानिकों ने ट्वीट करके बताया कि अभी विक्रम लैंडर है वो उल्टी दिशा में चल रहा है, काफ़ी अच्छी तरह से उल्टी दिशा के साथ, सही गति के साथ वो चांद की दूरी को कम कर रहा है, यानी कि रिट्रीट फायरिंग वो कर रहा है और बहुत जल्द वो क्षण आने वाला है। यानी कि 23 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। और आज 20 अगस्त की सुबह जो विक्रम लैंडर है उसकी अंतिम रीबूस्टिंग की गई। इससे पहले 18 अगस्त को भी दोस्तों इसकी रीबूस्टिंग की गई थी। इससे पहले 16 अगस्त को इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रॉपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर को अलग किया था। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपल्शन मॉड्यूल से अलग करने के बाद में विक्रम लैंडर है उसकी स्पीड को कम किया गया था और अब धीरे धीरे ये चांद की सतह की ओर चलता जा रहा है। तो दोस्तों 23 अगस्त की शाम 6:04 भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत का महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान-3 चांद पर उतरने जा रहा है और वो भी साउथ पोल पे। जी हाँ दोस्तों, साउथ पोल पे उतरना काफ़ी कठिन माना जाता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर है वो काफ़ी लो रहता है, काफ़ी अंधेरा है और यहाँ पे बड़े बड़े क्रेटर भी हैं। वैज्ञानिकों के पास अभी कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं है जब तक कोई यान वहाँ पे सफलतापूर्वक उतर नहीं जाता और सूचनाएं एकत्र नहीं कर लेता। भारत के जो रोवर है प्रज्ञान, उसकी लाइफ है वो मात्र 14 दिन की रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 14 धरती के दिनों के बराबर चांद के साउथ पोल का एक दिन होता है। 14 दिन के बाद में वहाँ पे रात हो जाएगी। तो ऐसे में 14 दिन तक भारत का प्रज्ञान रोवर वहाँ पे काम करेगा और ऑर्बिटर को सूचनाएं पहुँचाएगा। जो ऑर्बिटर है वो पहले से ही चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा, उसके थ्रू धरती पे सारे के सारे सैंपल्स और सूचनाएं वो भेजने वाला है। इसके बाद में 14 दिन के लिए ये स्लीप अवस्था में चला जाएगा और सब कुछ सही रहा तो 14 दिन के बाद में फिर से प्रज्ञान ओवर को चालू किया जाएगा और हो सकता है कि इसकी लाइफ आगे भी बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल के लिए इसको 14 दिन के लिए ही चुना गया है। तो दोस्तों दुआएं कीजिए और उम्मीद यही है कि भारत का चंद्रयान-3 इस बार चांद के साउथ पोल की सतह को चूमे और हमें वो मंजर नहीं देखने को मिले जो कि 4 साल पहले देखने को मिले थे, जब के सिवान
प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर रखकर रोए थे। तो दोस्तों वो मंजर न देखने को मिले, इसके लिए दुआ कीजिए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक फतह की ओर जा रहा है। धन्यवाद।